हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स क्या होते हैं? सोर इन टेस्ट, मतलब उनका टेस्ट होता है वो खट्टे होते हैं। चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जो लिटमस है वो एक इंडिकेटर होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं एसिड्स। बेसिस, इनका टेस्ट बिटर होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। एसिड्स का रिएक्शन मेटल्स के साथ, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होएगा। ठीक है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो प्रोडक्ट में मतलब हमें मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जांपल है, ये हमने लिया है HCl, ये एसिड है और इसमें हमने मेटल जिंक ऐड किया तो प्रोडक्ट हमें मिला जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। जिंक क्लोराइड जो है वो एक टाइप ऑफ सॉल्ट है। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या कर, मतलब टेस्ट कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। मतलब एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हाइड्रोक्लोराइड डालेंगे और उसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स डालेंगे। ठीक है, और जो उसके अंदर पाइप के थ्रू जो गैस निकलेगी वो इधर सोपी वाटर होएगा, उसके अंदर गैस निकलेगी। जो ऊपर जो बबल्स निकलेंगे उसको हम कैंडल जलाएंगे तो जो आवाज़ आएगी, अगर पॉपअप साउंड आएगी तो वो एक हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रही है। इससे हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, फिर है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस। ठीक है, बेस प्लस मेटल, बेस को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, ये बेस है और ये मेटल है। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड। ठीक है, इसका रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्रोडक्ट में हमें मिलेगा सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। इसका एग्जांपल है HCl यानी एसिड है, NaCO3 Na2CO3, ये एक मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको हम, इनका रिएक्शन होएगा तो क्या फॉर्म होएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड जो एक सॉल्ट है और CO2 प्लस H2O। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है HCl जो एसिड है, NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका इन दोनों का रिएक्शन होएगा तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों के साथ बेसिस का रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ CO2 की टेस्टिंग कैसे होगी। CO2 को जब हम पास करेंगे लाइम वाटर से तो इसकी टेस्टिंग होगी। ठीक है, अगर हम CO2 को लाइम वाटर से पास करते हैं तो जो सॉल्यूशन निकलता है वो मिल्की निकलता है। इससे हमें पता चलता है कि इसमें CO2 पास हुई है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर होता है, इसका कलर लेस होता है। ठीक है, ये इसके अंदर कोई कलर नहीं होता है। जब इसके अंदर हम CO2 पास करेंगे तो हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा CaCO3 जो मिल्की इन नेचर होएगा और H2O। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। एसिड्स और बेसिस का रिएक्शन आपस में होएगा तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा सॉल्ट और H2O यानी सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl जो बेस है, सॉरी एसिड है, और
NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। इन दोनों का रिएक्शन आपस में होएगा तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है और वाटर H2O। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन हैज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जिस रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट होकर सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब ऐसे लिखते हैं हम, एसिड प्लस बेस, प्रोडक्ट में निकल रहा है सॉल्ट और वाटर। इट इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन प्लस आयंस और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस। ठीक है, एसिड में जो होता है वो हाइड्रोजन आयंस होते हैं और बेस में जो होता है हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ठीक है, जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मतलब मेटालिक ऑक्साइड वो होते हैं जो मेटल के साथ, जैसे किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन है तो उनको हम बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन भी पास हो रही है तो ये बेसिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम एक मेटल हो गया और ऑक्साइड उसमें पास हो रही है यानी ऑक्सीजन पास हो रही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मेटालिक ऑक्साइड से एग्जांपल है। इनका जब रिएक्शन एसिड के साथ होएगा तो हमें क्या मिलेगा, एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड्स, रिजल्ट हमें मिलेगा सॉल्ट और वाटर का। मतलब ये बेसिक इन नेचर है तो ये बेस और एसिड का रिएक्शन हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट और वाटर का। फॉर एग्जांपल HCl यानी एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट होएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर। लास्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेसिस। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और एसिड और बेसिस का आपस में रिएक्शन होएगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट और वाटर का। ठीक है, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, रिजल्ट हमें मिलेगा सॉल्ट और वाटर का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस हो गया। मेटालिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एग्जांपल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉल्ट है और H2O यानी वाटर।